क्या आपको पता है लकवे पेशेंट की रिकवरी मेडिसिन से ज़्यादा घर पे सही देखभाल करके हो सकती है? जी हाँ, अगर पेशेंट का सही से ध्यान रखा जाए तो पेशेंट चलने-फिरने भी लग सकता है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि दवाइयों के साथ-साथ ऐसा क्या करें जिससे आपके पेशेंट की रिकवरी और तेज़ हो जाए और उनको पैरालिसिस में काफ़ी आराम मिले। तो अगर आपके किसी नोन में या आपके कोई चाहने वाले पैरालिसिस से परेशान हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, एक दिन उनको भी आराम डेफ़िनेटली मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती क्या है? देखो पैरालिसिस में क्या होता है कि आपका ब्रेन सही सिग्नल देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से शरीर का वो पार्ट काम करना बंद कर देता है, वीकनेस आ जाती है, नंबनेस आ जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। ये तो बेसिक बात हो गई पैरालिसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट कैसे रिकवरी पा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्लीप पोजीशन सही करनी होगी। कैसे आप सो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए आप स्ट्रेट सोइए, पैर को मोड़ के नहीं सोना है और साथ में आप अपनी पोजीशन हर 1 घंटे में बदलते रहिए। अगर आप लेफ्ट करवट सो रहे हैं, राइट करवट हो जाइए, कभी पीठ के बल सो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से एक चीज़ ये होगा कि आपको बेड सोर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बेड रिडन हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे बेड सोर्स हो सकते हैं, इसीलिए पेशेंट की स्लीपिंग पोजीशन चेंज करते रहना है। इसके साथ-साथ आपको स्ट्रेट सोना है और जो आपका अफेक्टेड पार्ट है, मान लीजिए राइट हैंड आपका काम नहीं कर रहा, उसमें पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, तो राइट हैंड के नीचे कुछ सपोर्ट रखिए। तकिया रख सकते हैं या कुछ भी रखिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। पहली ये हो गई कि पोजीशन सही रखना है सोते टाइम। नेक्स्ट है जो आपको करना है वो है एक्सरसाइज। अब पैरालिसिस पेशेंट मेरे पास आते हैं, सर उंगली बंद ही रहती है, खुल नहीं पाती, फिंगर मूवमेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको फिंगर मूवमेंट करने की कोशिश करनी है। चीज़ों को ग्रिप करिए। पहले आप खाली बॉटल पकड़ने की कोशिश करिए, खाली ग्लास। अगर आप खाली ग्लास, खाली बॉटल पकड़ पा रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा पानी भर के पकड़िए, लेकिन कोशिश करिए कि फिंगर मूवमेंट वापस आए। रेगुलर आप फिंगर की मूवमेंट करिए, वहाँ पे मसाज करिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही हो। इसके साथ-साथ आप अपने एंकल की भी मसाज करिए और एंकल के साथ-साथ टखने की भी आप सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हैं और कोशिश करिए कि चीज़ों को पकड़ के चलने की। अगर चल नहीं पा रहे तो उसी जगह पे आधे घंटे तक खड़े रहने की कोशिश करिए ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े और जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो डेफ़िनेटली आराम मिलेगा। इसके साथ-साथ नेक्स्ट है मसाज। जी हाँ, किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाज से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। मसाज करना कैसे है? आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं और साथ में लहसुन मिला के उससे मालिश कर सकते हैं या फिर आप जैतून का तेल लीजिए या तिल का तेल लीजिए। इन तीनों तेल में से कोई भी आप इस्तेमाल करके मसाज कर सकते हैं। इसके साथ-साथ फिजियोथेरेपी रेगुलर करानी है। अक्सर पेशेंट हार मान जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं, बोलते हैं सर 6 महीने फिजियोथेरेपी करा ली, कुछ आराम नहीं मिला। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि 6 महीने फिजियोथेरेपी की वजह से आप ओपीडी तक आ पा रहे हैं। अगर आप वो नहीं कराते उस टाइम पे तो आप बेड रिडन होते। इसीलिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी प्रॉब्लम को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। तो हार नहीं माननी है, फिजियोथेरेपी रेगुलर करिए। अगर किसी एक्सपर्ट की सलाह से करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ है, आप वीडियो देख के एक्सरसाइज करते रहिए, फिजियोथेरेपी करने की कोशिश करिए ताकि इम्प्रूवमेंट जल्दी आए। आपकी मसल्स में जो स्टिफनेस है वो कम हो, तो ऑटोमैटिकली आप ठीक होंगे। इसके साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पेशेंट फॉलो नहीं करते हैं वो है डाइट। आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना है, कम कर दीजिए क्योंकि पैरालिसिस में 90% पेशेंट हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं और नमक ज़्यादा खाओगे वहाँ पे फिर चांसेस है कि पैरालिसिस का अटैक दोबारा आ सकता है। इसीलिए नमक को कम कर दीजिए। साथ में कुछ भी ऑयली फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना है। स्मोकिंग करते हैं, बंद कर दीजिए और हेल्दी खाना खाइए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, हरी सब्जियाँ खाइए, फ्रेश फल लीजिए, मार्केट से लेकर आइए, अनार, सेब, केला, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके साथ-साथ आप ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, ना कि बाहर का खाना खाकर उसको और ख़राब करें। अगर आप इन सारी चीज़ों को रेगुलर फ़ॉलो करते हैं, साथ में अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं, तो डेफ़िनेटली बाकी पेशेंट की तरह आपका भी पैरालिसिस ठीक हो सकता है। जैसे भारत होम्योपैथी के पेशेंट ने अपने पैरालिसिस की प्रॉब्लम में आराम पाया है, आप भी पा सकते हैं। बस जो चीज़ें मैंने बताई हैं,
उनको आप अच्छे से फॉलो करिए। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है या आप भी ठीक होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।